नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। उत्तराखंड में बीजेपी की आने वाले दिनों में होने वाली कार्यकारिणी बैठक को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की नए कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। अब 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिससे लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 2 दिवसीय बैठक रायवाला में प्रस्तावित है, जिसमें पहले दिन 29 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू होगा और जो देर रात तक चलेगा। अगले दिन सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, आईटी, सोशल मीडिया के प्रभारी, इस श्रेणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर के देर रात्रि तक चलेगी। अब ये सभी पदाधिकारी और प्रदेश कार्यकारिणी में जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, करीब 300 लोग, इनकी बैठक जो है 30 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक जो है इनकी बैठक प्रस्तावित है, वो बैठक होगी। इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, और सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद बहन रेखा वर्मा जी भी इसमें रहेंगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 30 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वहां पर रहेंगे। उन सभी का मार्गदर्शन सभी। उत्तराखंड में कैबिनेट अब गांव के विकास को लेकर फैसला लेगी। ये फैसला हाल ही में ली गई ग्राम चौपालों को लेकर उनके सुझाव को इकट्ठा कर कैबिनेट ने एक नोट तैयार किया है। उत्तराखंड सरकार अब शहरों के साथ गांवों में नियोजित विकास के लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला लेगी। नियोजन विभाग ग्राम चौपालों में आए महत्वपूर्ण सुझावों का कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। ये प्रस्ताव कैबिनेट के आगामी बैठक में रखे जाएंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पिछले साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर प्रदेश में ग्राम चौपालों का आयोजन हुआ था। सरकार ने सभी प्रभारी सचिव, शासन के अफसरों और डीएम से संबंधित जिलों में किसी एक गांव में जाकर गांव में विकास के मुद्दों पर चर्चा की थी। वहीं पिछले दिनों विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम मुद्दों को लेकर चौपालों में चर्चा हुई थी। ग्रामीणों की ओर से भी कई महत्वपूर्ण सुझाव अधिकारियों को दिए गए थे, जिसको लेकर अब कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। देखिए, जनता की सरकार, जनता के द्वार, इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार काम कर रही है। मसूरी में चिंतन शिविर में भी इसने फैसला हुआ था और पार्टी सर्विस से फैसला हुआ है, और अगले माह से सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। वहीं पे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जनता की समस्याओं का समाधान वहाँ पर किया जाएगा। अक्सर देखने में क्या आता है कि लोग सरकारी ऑफिस में जाते हैं और चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारी नहीं मिलते। तो इस ध्येय के साथ कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोई किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सूबे में धामी सरकार एक तरफ जहां उत्तराखंड में 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्य पुष्कर सिंह धामी युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर हर 15 दिन में बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में नकल माफियाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा, नकल के क्षेत्र में परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो
जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसके पीछे हेतु है कि लगातार चल रहा है और जहाँ पर भी ऐसी खबरें आई हैं हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम 1% का भी 0.01% का भी कोई भी इसमें समझौता नहीं करना चाहते। ये पारदर्शी होनी चाहिए और जितनी भी गंदगी है पुरानी वो सारी गंदगी साफ हो और एक नया अध्याय इस क्षेत्र में शुरू हो। उसके लिए ज़रूर हमको मशक्क़त करनी पड़ रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी मंशा भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है और हम काम। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे। दरअसल गांधी पार्क में भारतीय विकास परिषद ने सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया था। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उनके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास और विधायक सविता कपूर, साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बच्चों ने देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियां दी। ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां धन सिंह रावत ने बच्चों को कई शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सेकंड बैच की कोर्ट सेरेमनी में शिरकत की, साथ ही नए स्टूडेंट्स को शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट को किस तरह की परेशानियां ना हो, इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का बजट की स्वीकृति दी है। साथ ही फरवरी तक मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी के खाली पदों, जिसमें प्रोफेसर, तकनीकी स्टाफ शामिल हैं, उन्हें भर लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आज दूसरा बैच आ गया है और आज उनकी जो भी नया बैच आया है उनकी चरक शपथ ली गई है। और अल्मोड़ा के लिए भी, कुमाऊं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि अब 100 बच्चे अब हमारे और आ गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपये हमने इस कॉलेज के लिए दिए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि अगले साल से हमारा कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। फैकल्टी भी अब पर्याप्त हमारे आ जाएगी और हर प्रकार के हम यहाँ पे पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्मोड़ा कॉलेज हमारा एक अच्छा कॉलेज। ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जानकारी दी। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2024 है और यात्रा से लोकसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा। हमारा लक्ष्य 2024 है। परिवर्तन शीर्ष से होगा और आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसलिए हम वहाँ हिट करेंगे जहाँ सार्वभौम परिवर्तन हो सके। तो 2024 में व्यापक परिवर्तन होगा, राष्ट्रव्यापी परिवर्तन होगा और इन 9 राज्यों के चुनाव में भी हम जीतेंगे और बहुत अच्छा जीतेंगे। हमारी जो हार का कारण है उत्तराखंड के अंदर, वो भी एक झूठ है जिसको शीर्ष में प्रधानमंत्री से लेकर के उनके सारे मंत्रिमंडल ने और मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की जनता के गले में उतारा। और आज भी हम कह रहे हैं कि भाई वो बयान लाओ जो बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो भाजपा के जो धामी सरकार है वो एक झूठ के। चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं। बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। शासन ने यह कार्रवाई 2012-13 के दौरान नंदा देवी राजदूत यात्रा के 60 में से 30 कार्यों के टेंडर में गड़बड़ी के करने के मामले में की है। उन पर जानबूझकर दायित्वों का निर्वहन न करने पर
पदीय कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप है। जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। निश्चित तौर पे पूरा आप देखिए पूरे भारत में एक निज़ाम जब से बदला है, 9 साल में बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार ने 9 राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। और आज जिस तरीके से रजनी भंडारी जी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि आपको दिखाना भी चाहता हूँ, जिलाधिकारी की जांच में वित्तीय अनियमितता नहीं होने की बात लिख के दी गई है। उसके बावजूद भी बिना कोई कारण बताओ नोटिस के उनको हटाया गया है। ये राजेंद्र भंडारी जी के और कांग्रेस की सक्रियता से चिढ़कर सरकार ने ये फैसला लिया है और वो चाहती है कि वो दबाव में लेकर राजनीतिक दबाव डाले और जो कांग्रेस के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ ना बोल पाएँ, इसलिए ये कदम उठाया गया। और लोकतंत्र पर तो बीजेपी का पहले ही भरोसा नहीं। हम आपसे कहते रहे हैं, 9 राज्यों की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार गिराने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और वो इसी तरीके के काम करेगी और टॉलरेंस उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। 2013-14 में कहा गया है कि जिला पंचायत में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। जांच अधिकारी उसमें जिलाधिकारी चमोली को बनाया गया। जिलाधिकारी चमोली की ये जांच आख्या, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उपरोक्त से स्पष्ट है कि समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह भुगतान से पूर्व की स्थिति और आभार प्रकट दी गई है। यदि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत की निविदाओं में दी गई स्वीकृति के आधार पर जिला पंचायत द्वारा भुगतान किया जाता तो जिला पंचायत को वित्तीय हानि होने का संभव होता है, किंतु जिला पंचायत के कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरांत जिलाधिकारी प्रशासक जिला पंचायत चमोली द्वारा सबसे न्यून दरों पर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय हानि होने की पुष्टि नहीं होती है। ये जिलाधिकारी चमोली का जांच आख्या है और इसी जांच आख्या के आधार पर रजनी भंडारी को। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां चुनाव आयोग ने वोटर्स की आखिरी लिस्ट जारी की है। इसमें 1 लाख से ज्यादा नए वोटर्स शामिल हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने आखिरी वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जहां नए वोटर्स को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान के बाद 1 लाख से ज्यादा नए वोटर्स इसमें जुड़े हैं। साथ ही 17 साल की उम्र में भी युवा वोटर्स को फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वो भविष्य में नए मतदाता के रूप में जुड़ सकें। जो आंकड़े हैं, जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया है, जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250, यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या में 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार, वो 37 परिवार थे जो किराए से पे गए थे, वो 39 हो गई है। बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं, 3.84, 3 करोड़ 84 लाख रुपए उनको वितरित की गई है। ब्रिटेन में बात जोशीमठ की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जोशीमठ के थेंग गांव में लोग इन दिनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल पहले गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ सड़क पर डामरीकरण का काम लगभग पूरी तरह पूरा हो चुका है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण होने पर सरकार का आभार जताया है। कार्य किया है। जो हमारी सड़क है पहले थी नहीं यहाँ पे, तो लोग पैदल जाते थे, कोई बीमार भी हो गया तो उसको भी डंडी कंडी में जाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में तो घर पे गाड़ी आ रही है। हमें सुविधा तो बहुत मिल रही है, सरकार ने जो किया वो सराहनीय कार्य है, लेकिन गाड़ियाँ आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन पर्यटक अभी भी नहीं आए उस स्थल को देखने के लिए। वहाँ का नाम एक सोना शिखर भी है और चनाब वैली भी है। तो सोना शिखर मतलब उससे ऊपर इतना बढ़िया है वहाँ पे, अगर कोई पर्यटक जाता है, अगर उसको एक बार देखने को वो जगह मिलती है तो वो खुद ही कहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे पर्यटन विभाग ने भी थोड़ा कुछ ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, और गांव के जितने भी लोग हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो पलायन होता था, रोड नहीं थी, स्कूल ठीक से नहीं थी, टीचर्स नहीं रहते थे उसमें, माँ बाप को भी ये था कि भाई हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो इसलिए कोई जोशीमठ बसा, कोई कहीं बसा। लेकिन आपको पता है आज जोशीमठ का अस्तित्व भी खतरे में है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं कि अपने गाँव को अच्छे ढंग से बनाएंगे।
और यहाँ पे जो सुविधा सरकार ने लाइट दी है, पानी दी है, बढ़िया काम किया है, हम सरकार की इस बात की सराहना करते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान हमारे चनाब वैली पे अगर देते हैं तो यहाँ इस गांव का नहीं, इस गांव से अटैचमेंट 2-3 गांव 4 गांव जो भी है उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे कोई मकान बनाता, कोई होम स्टे चलाता, कोई घोड़े चलाता, तो सबको रोजगार मिलता। सरकार पे इतना बोझ नहीं पड़ता जो कहते हैं आज की रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। ये चीज़ तो खैर काम करने वाले पे डिपेंड है कि जो काम ही नहीं करना चाहता उसके लिए रोजगार नहीं है। बुलेटिन के आखिरी में बात जोशीमठ की कर लेते हैं, जहां जोशीमठ के पांडुकेश्वर में बड़ी धूमधाम से घाड़ू कौथिक मनाया गया। जोशीमठ के पांडुकेश्वर में घाड़ू कौथिक धूमधाम के साथ मनाया गया। दरअसल जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान होता है, उसी दौरान पांडुकेश्वर में घाड़ू कौथिक मनाया जाता है। इस बार भी घाड़ू कौथिक को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग कौथिक पहुंचे। बता दें कि पांडुकेश्वर में भगवान कुबेर और उद्धव जी का मंदिर मौजूद है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी भगवान कुबेर जी के जन्मदिन पर मंदिर के आगे घाड़ू कौथिक का आयोजन किया गया था। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।